और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वो अब हमारे लीडर चले गए हैं, वरना एक बात उन्होंने कही थी आरिफ मोहम्मद खान ने, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम क्वेश्चन जिसे मार्क्स ने कहा था, ईस्टर्न क्वेश्चन, वो क्या है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने आपको बताया कि कुरान के पहले जो अल्फाज हैं, वर्ड हैं, वो है इकरा रब्बे का, यानी पढ़ो, के नाम से इसने तुम्हें पैदा किया। क्या यानी अभी सोचता है आपको बीच में? अच्छा, तो ये जो नॉन मुस्लिम है वो कह रहे कमाल है साहब, तो बहुत बड़ी बात कह दी ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने तो कह दी होगी, नीचे वाले ने क्या किया उसका भी सुनिए। आप कुरान उठा के खोल के देखिए, आपको ये शब्द मिलेगा ही नहीं। जो सा उठा लीजिए, जमात इस्लामी का, जमीयत उलमा हिंद का, देवबंद का, शियों का, वहाबियों का, अहमदियों का, माशाल्लाह हमारे कई टाइप के मुसलमान हैं। शबले एक गाड़ी थोड़ी बनाती, हर एक में जब कुरान उनके हाथ लगा, उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ है, इसमें तो मजा ही नहीं आया। तो लोगों कह रहे पढ़ लो और हमारा काम है सुनाना। आपने कभी सुना कि कोई मौलवी पढ़ रहा हो? कुछ नहीं, मौलवी सुनाता है। और कुरान में तो लिखा है पढ़ो, ये तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा इसको तो पकड़ के कहीं पेज 582 में डाल देते हैं कि तकरीरों के लिए बस सारे हिंदू और ईसाई और क्या बात है, और ढूंढने को निकले तो मिला ही नहीं। पहले वर्ग में लिखा हुआ है कि अल्लाह हमें सही रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जिस पे जो लोग उस रास्ते पे गए और उन पे लानत हुई, यानी यहूदी, या वो जो भटक गए यानी ईसाई। पहले वर्ग के पे ये मिलेगा। ये पहली, ऊपर वाले ने पहला नहीं भेजा। ये जो नीचे बैठे थे 30 साल प्रॉफिट मोहम्मद की वफात के बाद, जब कुरान एग्जिस्ट नहीं करता था, बेचारों के अरबों का कागज नहीं, स्याही नहीं, बारिश नहीं, दरिया नहीं, समुंदर नहीं, बाग नहीं, कुछ भी नहीं। लकड़ी तो खैर थी नहीं, इसीलिए जमीन पे बैठते हैं। आप समझते हैं कि जमीन पे बैठना इबादत है। एक जमाना था कि हर जगह जमीन पे, आज तक बैठ रहे हैं बहुत सारे लोग, गुरुद्वारों में भी बैठते हैं जमीन पे। वो समझते हैं कि इससे इबादत हो रही है। ये नहीं पता कि लकड़ी बड़ी महंगी होती थी उस जमाने में, तो कुर्सी बनाता ही कोई नहीं था। अंग्रेज ने आके कुर्सी बनानी शुरू की तो आपने हॉल बना दिया। लेकिन इतना बड़ा झूठ कि यहां कोई मुसलमान ऐसा नहीं बैठा जो मुझे पॉइंट आउट करेगा कि क्या ये नहीं है, लेकिन आप कह नहीं सकते उससे। अच्छा, ये असर नहीं करता अगर आप ईरान में बैठे हो या तुर्की में या सऊदी अरेबिया में। 90% मुसलमान बैठे, कौन क्या कर लेगा। मजे की बात यह है कि ये वो जगह है जहां प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह मिली। हिंदुस्तान में राजा दाहिर ने उनको जगह दी, तो आपके मुसलमान एक थे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता। उन्होंने कहा ये 8वीं सदी जो है इसको हटा दो। तो आपके किसी किताब में मोहम्मद बिन कासिम या राजा दाहिर का जिक्र नहीं होता, लेकिन पुरानी दिल्ली में किताबें मिल जाती उर्दू में। तो कहते हैं ऐसा मारा हिंदुओं का, ऐसा पटखा, 20,000 तो लौड़ियां भेज दी जाके डेमेस्कस में, आपको पता ही नहीं। आप कहते हैं वहां बिल्ली का बिल्ली नहीं जा सकते हम, तो ये बात क्या करेंगे, रामराज कहां से आएगा। किसी का 18 करोड़ का बिजली का बिल है, किसी का 20 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है। आप ध्यान में लगे हुए कि ध्यान है, सोचना है। अरे साहब, ये 1000 साल आपको गुलाम बना दिया, आप अभी इसी चक्कर में कि ज्ञान है आपका। अरे भाई होगा 10,000 साल में 9,000 साल तक, लेकिन 1,000 साल से आप गुलाम हैं। किसके हैं? मुगलों के, सुल्तानों के,
ओवैसी के, एक एक आदमी यहाँ दादागिरी फैला रहा है। अभी सीए के दुश्मनों के गुलामी है ना, आप कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने सड़क रोक दी, आपने कहा ध्यान करो, सोचो, बहुत सोचो। ओ सड़क रुकी भी, अच्छा 4 घंटे लग गए बच्चे को आने में। अरे सोचो बेटा सोचो, क्योंकि तुमने तो पैसे कमाने, तुम्हारा काम, तुम हो हिंदुस्तानी, तुम हिंदू हो, तुम पैसे कमाओ, तो झगड़ा वगड़ा मत करना। उन्होंने कहा अच्छा, बोले कितने हम? उन्होंने कहा आप तो 1000 हैं, वो वाले कितने? 3। बोले यार झगड़ा मत करो, 3 हमारे जाया हो जाएंगे। 1000 साल के बाद होश नहीं आया आपको कि आपके साथ हो क्या रहा है? रामराज की बात कर रहे हैं, गए थे ना वो लंका, जो छिन गई उसको वापस लेने। तो राम के जो 2 बेटे थे, उनके शहर छिन गए आपसे। नाम पता है उन शहरों का क्या? लाहौर और कसूर। आपको नहीं कोई बताएगा। लव और कुश, हाँ नाम पता है। क्या कहा वो छोड़ो यार, वो तो राम जी कहते ले आए, सेटल, वो स्टोरी क्लोज। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम ध्यान करेंगे, अब हम सोचेंगे डीप। अच्छा ट्राम नहीं जा रही तो उसमें सोचेंगे, ड्राइवर के साथ नहीं बैठेंगे, क्यों? अरे वो तो हिंदू है। तो हम पीछे बैठे छोटी सी बरूटा के अंदर, ये रामराज है, पीछे बैठे हुए कुक्कड़ बन के वो आगे सीट में बैठा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्राइवर होता ही नहीं है। ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि हर गाड़ी चलाने वाला कहता है गाड़ी थोड़ी चलाऊंगा मैं, तो गाड़ी का मालिक हूं, वो तो ड्राइवर चलाएगा, और ड्राइवर के साथ मैं बैठूंगा, वो तो हिंदू है। तू कौन है? IBM में काम करता हूं। ये रामराज है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे मैं। राम के बेटों को छोड़ आया, और क्या छोड़ के आए? पैसे के चक्कर में, जहां से आप पैदा हुए, सिंधु से पैदा हुए ना। अब आपको सिर्फ पता है कि सिंधु बैडमिंटन की चैंपियन है, बाकी सिंधु कौन है? उस सिंधु खुद को नहीं पता वो सिंधु कौन है। वो होता होगा सिंध किधर है, सिंधी जो है हिंदू, उनको नहीं पता सिंध कहां। मतलब बंबई में एक मोहल्ला है, वहां सिंधी बहुत रहते हैं। भाई करते क्या है, कहां से आए पता नहीं। किसी का गोस्वामी नाम है, किसी का अंधवानी है, कोई अडवाणी है, खत्म। तो अडवाणी साहब को नहीं पता सिंध कहां है इस वक्त, वो जिना की कब्र पे डाल के आ गए। जब सिंध नहीं है आपके पास, तो आपका हिंद कहां से हो गया? क्यों यहां बैठ के आपने नेशनल एंथम गाया? पंजाब सिंध, क्या कहते, गुजरात मराठा, यार सिंध पंजाब जाना। ये ऐसी पता नहीं किसने नेशनल एंथम लिख दिया, टेंशन करा रहा है। हमने वीजा अप्लाई किया, अब अमेरिका का काम का बोर होता होगी, और बेटी चाहिए, बेटे के लिए उसका रंग साफ होना चाहिए। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में इश्तिहार छपने, बेटियां बिक रही हैं। ये रामराज है आपका, क्या अखबार उठो, बेटियां बिक रही हैं, बेटे बिक रहे हैं। आप लड़ेंगे दुश्मनों से, दुश्मन आपका मरना चाहता है, आप क्या चाहते हैं? जिंदा। कभी किसी गुंडे और वकील की लड़ाई में वकील जीता ही नहीं है। हम आए खैबर से गुंडे, हमने वो धुनाई की आपकी कि हटते 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 आपने ये कहने लगे गंगा जमुना तहजीब बड़ी अच्छी होती है। आपको पता ही नहीं कि महाभारत कहाँ है। आपने इसीलिए रामायण के पीछे लगे हुए, क्योंकि रामायण इस साइड पे चल रही है। उसने कहा अच्छा, और वो गीता का क्या होगा? यार मत करो, पाकिस्तान से टमाटर सस्ते आ रहे हैं, बात नहीं करो। सस्ते प्याज टमाटर के चक्कर में आपने करतारपुर खोल दिया। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपका नहीं जाएंगे जब तक आजाद नहीं होगा। ये रामराज नहीं है। रामराज होगा जिस दिन पंजाब और सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, चाहे वह मुसलमान रहे, बुद्ध रहे, कोई भी रहे। जिसको हिंदुत्व से दिल लगी नहीं है, भाई तुम तो कहते हो सैयद नकवी अब्दुल रहमान, बैठ जाओ अपने गधे घोड़े पर, चले जाओ जहां है। तुमने तो कहा तुम हिंदुस्तानी नहीं हो ना। जिसने अपना नाम अरबी रखा वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता।
ठीक है सर, गलत बात कह रहा हूं मैं, मुसलमान लोग सुन लें। आपने अपना नाम जफर लिखा, विजय नहीं लिखा, तो उसको बना दिया क्या चांसलर बनाया जफर सरेश वाले को? अरे भाई विजय सरेश वाला क्यों नहीं है वो? मतलब तो एक ही है ना, विजय और जफर का एक ही मतलब है। ना विजय तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको पता नहीं तारिक साहब, लोग हमें मुसलमान नहीं मानेंगे। अरे तूने हरकत कौन सी की कि तुझे मुसलमान मान ले? जिस हिंदू राजा ने पनाह दी हुसैन की औलादों को, उसको तुमने उसकी बेटियां दमिश्क में भेज दी और कह रहे हो कि हम पहचान नहीं पाएंगे हमारी मुसलमान। अरे तुम हो मुसलमान तो पहचानोगे ना। बुर्के बांध लिए, हिजाब पहन लिया, अजीब किस्म के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन लिया, चले जा रहे सड़क पे, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। अरे यूपी ने वोट दिया पाकिस्तान को, हमारी जान को वहां से आ गया पाकिस्तान। हम तो पंजाब सिंध में, हमें तो पता भी नहीं था ये क्या गड़बड़ है। ये सारे अवध के नवाब यहीं के थे ना सारे। 95% वोट दिया जिना को, और फिर ट्रेनों में बैठ के धड़ाधड़ जा रहे पाकिस्तान में। सिंधी पे पाबंदी, पंजाबी पे पाबंदी, बंगाली पे पाबंदी, पश्तो पे पाबंदी। उस अलीगढ़ में आज भी किसकी तस्वीर लगी हुई है? जिना की। ये रामराज है? अरे मुझे ठेके पे दे दे, मैं तो सोटी से जाके कांच वांच तोड़ दूं। आपकी अम्मा है ना यहाँ बैठी हुई, जो बेटों को घी दही पिला पिला के मोटा कर रही हो, बेटियां पतली रह जाती हैं। वो एक पप्पू नहीं है जो जाके कायदे आज़म की तस्वीर उतार सके। ऐसे डरा हुआ है। अरे सर वहां तो सड़क रोक दी है। अबे सड़क रोक दी है, कारतूस जाके डाल दे वहां। आप फायर इंजन उसमें भरे ठंडा पानी सर्दी का, और उसका पाइप ऑन करके लॉक लगा के ड्राइवर को बोले जा छुट्टी 1 हफ्ते की, अब वो फटफट वो खत्म हो जाएगा कल। बैठेगा कोई सर्दी में? वो कहेगा साहब वो तो 500 को नोट भी गीला हो जाता है, चक्कर पे चल नहीं रहा आजकल। तो कहने का मेरा मकसद ये है सर कि इस बात पे घमंड ना करिए, इस बात पे घमंड करिए कि आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इस पे घमंड करिए कि आपने चेस ईजाद किया। इस पे घमंड करिए कि कुरान के हर पेज पे हर नंबर हिंदू नंबर है। ये मुसलमानों को नहीं पता, उनको नहीं पता। क्या है मुसलमान होंगे, कोई बताइए किसी को पता है कि ऑल न्यूमरल्स इन द कुरान आर इंडियन नंबर्स? अरबी के पास नंबर सिस्टम नहीं था। पहली दफा जब वो ईरानियों से मिले तो ईरानियों ने कहा तुम्हारा साल कौन सा है? उसने कहा साल क्या होता है? क्यों? उनको 4 मौसम आते थे और वो पहिया वहीं रहता था। उनका नहीं था कि हर सर्कल के बाद काउंटर पे 1 बढ़ता है, 2 बढ़ते हैं, 3। उनको था ये 4 मौसम आते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से खत्म। शानू की बाद में उनको पता चला कि वो ईरानी 3000 साल से, यहूदी 3000 साल से। उन्होंने कहा फिर हमारा भी शुरू होना चाहिए। उनको ये नहीं पता था कि जब ईयर करना है तो जब कुरान नाजिल हुआ उससे करें। उन्होंने कहा यह पता ही नहीं किसी को, तो कब आया, किस पर्चे पे लिखा, किस पत्ते पे लिखा, किस हड्डी पे लिखा। उन्होंने कहा चलो जब मोहम्मद हमारे पैगंबर मक्का से मदीना गए तो हम उसे हिजरत कहेंगे और वो हिजरी कैलेंडर हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में जो यूपी के लोग आए वो महाजिर कहलाते। वो समझे वो भी हिजरत कर रहे हैं, यानी मक्का से मदीना जा रहे हैं। उनके जहन में ये था, उनके जहन में आज भी यही है। तभी सीएए पे एतराज है। सीएए पे क्यों एतराज है हिंदुस्तान के मुसलमानों को? उनको डर ये है कि उनका जो मंसूबा है कि वेस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं तो कम से कम 30-35% मुसलमान हो जाएगा तो हमारे कब्जे में। अब सीए के तहत बंगाल का जो हिंदू है जो वेस्ट बंगाल में है वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। तो दीदी की हुकूमत तो गई ना, ममता को दीदी कहते हैं ना। हाँ,
जस्ट इमेजिन, आपको ये कोई समझा नहीं पा रहा, ये गलती बीजेपी वालों की है। इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, असल बात पे को आता नहीं है या उनको शायद पता ना हो। आप कांग्रेस कांग्रेस लगे हुए, अबे कांग्रेस को क्यों गाली दे रहे हो? जामे मिल्ली से शुरू हुआ ये चक्कर, उस पर लिखा अल्लाह अकबर। आपको डर लगता है मुसलमान से? इतना आप सिर्फ नहीं अकेले, हमारे कनाडा में हमने दोस्तों को कह दिया, जब पुलिस वाला तुम्हें पकड़े, गोरे दोस्तों को, तो विंडो नीचे करो ना स्पीडिंग पे, तो आप उसको सिर्फ एक बात कहिए, अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, हाउ आर यू। उसकी वाई मामर देती इस चक्कर में फंस गया यार। उसने कहा डोंट स्पीड नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट गुड बाय बोला। अब आप बोलिए जय श्री राम, उसका बोला इधर तो आसान है जय श्री राम मेरी बात। व्हाट वाज द स्पीड? नो आई एम ध्यान टाइप, आई एम ध्यान टाइप, नो नेवर हिट एनीबॉडी इन माय लाइफ। 10 चपेट मारी, ठीक हो गया। रोते अम्मा मारा, मुझे मारा पुलिस वाले ने। न्यूयॉर्क के अंदर 5000 पाकिस्तानी थे, 5000 इंडियन थे। सारे इंडियन और उनके पैसे वाले अब्बा और अम्मी बसों में आके, जो न्यूयॉर्क की पुलिस अंडर न्यूयॉर्क NYPD-M, आप ट्विटर पे देखिए, NYPD नहीं मिलेगा, NYPD-M जरूर मिलेगा, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट डिविजनल पुलिस मुस्लिम, उनके हाथ में था। वो पिटाई लगाई है 50-60 पाकिस्तानियों ने। सारे इंडियन इधर से उधर भागे जा रहे थे पुलिस के केजेस में। मेरा एक इंटरव्यू ले रहे थे, कोई इंडियन चैनल वाला, वो कैमरामैन भाग गया, वो रिपोर्टर ने देखा इधर, वो भी भागा। वो वीडियो पे है जो कह रहे ये तारीख पीड़ो साले को, ये दर्द। You will have to be muscular and you will have to be strong and masculine. ये देवानंद और राजेश खन्ना टाइप के जनखों से आपकी जान जाने चाहिए। जिंदगी में कोई नाचता नहीं है पेड़ों के इर्द गिर्द, उसके हाथ में चाकू है, वो मरना चाहता है। आपके हाथ में बताइए गीता। आप खुद ऐसी जबान में बोल रहे हैं जो किसी को नहीं समझ में आ रही, ना कोई आपको बोल रहा है अच्छा गीता, यस 2-4 गोरे और हिंदू हो जाते हैं। मेरे गली जहाँ रहता हूँ, मेरे पड़ोस में वो है आश्रम है जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दे आर हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर, दोनों हिंदू हैं, गोरे हैं, वो पढ़ के समझ के हुए। उनका भी एटीट्यूड होता है व्हाई आर यू गोइंग देयर, क्रेजी प्लेस, इंडिया के बारे में, अ मुस्लिम शुड नॉट गो देयर। यानी अगर मैं हिंदुओं को गाली दूं तो मैं इस मुल्क में खुश हूं, अगर मैं मुसलमानों की तनकीद करूं तो मेरी जान का खतरा। कैसा कैसा नाम राज है सर ये? यहां सच पे पाबंदी है। हर कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है, जामिया को नहीं दे रहा। आप बताइए, उन्होंने कहा ऑन द बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कुछ नहीं कर सके उसका। उन्होंने वो नारा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1946-47 का नारा, उस नारे को JNU में बोला गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जामिया में और हर मुस्लिम मोहल्ला। क्यों? एक तो लीडरशिप नहीं है। वो आरिफ मोहम्मद खान बता रहे थे कि संस्कृति में दहरिया या नास्तिक कहते हैं, एथियस्ट को कोई सजा नहीं होती है। हमारे यहाँ इस मुसलमान पे कह दिया जाए कि ये खारिजुल इस्लाम है तो हर मुसलमान को हक है कि वो उसकी गर्दन काट दे। ये पुलिस का काम नहीं है, ये उसका हुक्म है कि जिसने इस्लाम को छोड़ा उसकी गर्दन कटेगी। उस माहौल में आप समझते हैं कि जो मुसलमान बच्चियां आजकल ज्यादा आ रही हैं सामने, निकत अब्बास हैं, मैंने 2-4 और बच्चियों को देखा, बड़े हिम्मत से काम ले रही, उनकी जान खतरे में, उनको किसी वक्त मारा जा सकता। मैं लास्ट टाइम यह था, 2 आईसिस के लोग पकड़े गए थे, एक सऊदी अरेबिया से, एक पाकिस्तान से आ रहा था, बम्बई में पकड़े गए। मेरा ख्याल थाने में अब तक
उनकी कूटमार हो रही है शायद, लेकिन कौन बोलेगा आगे जब उसको हिंदुस्तान में सच बोलने की इजाजत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि दुनिया में अगर कहीं पे भी शिया मुसलमान को रिस्पेक्ट से रहने का और अपने आप को शिया कहने की इजाजत थी तो हिंदुस्तान था। कहीं पे भी नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया में शिया को यहूदी कहा जाता था और मार दिया जाता था। तो ये छुप छुप के सारे आए, हमारे नकवी, जैदी साहब, रिजवी साहब, बहुत जितने हमारे दोस्त हैं शिया ये, और यहाँ से जब नजफ और करबला की जो कनाल बनी है वो अवध के नवाब ने बनवाई सन 1750 के अंदर। वहां जो लोग शिया हुए वो इसलिए नहीं कि वो अरबी शिया थे, वो हिंदुस्तान के शिया को देख के और उनकी कुर्बानियां देख के कि आके नहर बनाई ताकि लोग वहां विलेजेस बना सके, वो था इस्लाम। ये थोड़ी कि कब्जा कर लिया जाके पाकिस्तान पे उर्दू जबान डाल दी। खान गफ्फार खान को 35 साल जेल डाली। आज वो मैं वीडियो देख रहा था खैरबख्श मरी की, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज लाइक अ ब्रोथल। आप ब्रोथल छोड़ के चले गए। आप अंदाजा लगाइए उन कांग्रेस के मुसलमान लोगों से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पंजाब में, सिंध में, फ्रंटियर में, उसको आप लोगों ने कहा दफा हो यहां से। क्यों? आपके मौलाना आजाद कहते थे ये तो बेढंगे मुसलमान है, जिस मुसलमान को उर्दू ना आए वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम के तहत उनके यहाँ टॉप लैंग्वेज अरबी, फिर फारसी, फिर एक टियर आता है तुर्की का, और सबसे घटिया ये गुजराती जो मेरा ससुराल है, पंजाबी तो खैर बिल्कुल ही गए गुजरे जो मैं हूँ, पठान जिसको कहते हैं स्टूपिड आदमी है, बंगाली बोले इसका रंग काला है, इंडोनेशी अरे उसके तो बेटे का नाम नरेंद्र है वो कैसे मुसलमान हो गया। जितने हम दिल्ली के ईस्ट में जो वैदिक इस्लाम है उसको तो उन्होंने कह दिया कुफर। इसी चक्कर में 8वीं सदी की स्टडीज हटा दी। आप में से कितनों को पता है करकोटा क्या चीज है? हाथ उठाइए। डू यू रियलाइज चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, अरे मान लो लॉटरी बिक रही है, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिलेगी, ऐसी सजा नहीं। करकोटा सिविलाइजेशन इज द ओनली इंडियन एम्पायर दैट एक्सपेंडेड, जिनका चीनियों से झगड़ा हुआ, टिबेटन से, उन्होंने अटैक किया नॉर्थ पे, कैस्पियन सी से लेके बांग्लादेश तक उनकी एम्पायर थी। आपको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपके कोर्स में नहीं है। क्यों? वो 8th सेंचुरी है। 8th सेंचुरी अगर पढ़ाई तो आपको फिर राजा दाहिर के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको तो राजा दाहिर का भी नहीं पता। कितने लोगों को पता है राजा दाहिर कौन थे? इट्स नॉट बैड, 4 लोग। लास्ट टाइम पूछा था तो 0 था। राजा दाहिर Brahmin king of Sindh who fought the first Arab attack on Hindustan. वो था सन 711। सन 690 से 780 तक था करकोटा सिविलाइजेशन, जिसमें ललित द्वितीय नाम के जो बादशाह थे, बहुत ही स्टॉप्ड मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम टेकिंग ओवर पंजाब। उन्हें कहा इसमें तो बड़ी तकलीफ होगी। सच निकल आएगा कि अरब जो हैं उन्होंने बड़ा हमारे 20,000 हिंदू बच्चियों को बेचा। सो दे टुक इट आउट। हु टुक इट आउट? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। 70 years later you still don't know who he is. Nobody is telling you who he is. आपने खैर बख्शमरी का नाम नहीं सुना, आपने गौश बिजिंजो का नाम नहीं सुना, आपने ईस्ट बंगाल के थे प्रोफेसर मुजफ्फर ना नहीं सुना होगा। कलकत्ता में प्रोफेसर मुजफ्फर हाल भी है, सीपीएम का जो हेडक्वार्टर है। दूसरे मुजफ्फर भी थे। आपने मोनी सिंह का नाम नहीं सुना होगा। किसी ने सुना मोनी सिंह? लेट मी टेल यू अबाउट हिम। मेमन सिंह के अंदर एक साहब थे मोनी सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन वो जेल गए। पता किस दिन निकले? 17 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान टूटा। नाम ही नहीं है कहीं इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? वो हिंदुस्तान नहीं है, बंगाल।
ये तय कर लिया कि ये तो था ही नहीं कभी हिंदुस्तान। अब MBA कहाँ सस्ता मिल रहा है वो बताओ। और एग्जाम फॉरेन जो, क्या आप लोग जाते हैं IAS का एग्जाम देते हैं? और कई लाख बच्चे जिंदगी के 3-4 साल जाया कर देते हैं कि पक्की नौकरियां हो जाए, और कुछ नहीं। इनको ऐसा थोड़ी है कि हिंदुस्तान के लिए कोई सर्विस करनी, उनको होता पक्की नौकरी हो जाए। जी सर। और उस चक्कर में पढ़ के रट के इवनिंग स्कूल, आफ्टरनून स्कूल, 3-4 साल लगा के फेल होके फिर क्यों शादी अच्छी जगह होगी। मैंने ऐसी इंडियन औरतों को भी सुना है कि पढ़ लिखने का फायदा कि बाद में नौकरी करनी पड़े। अभी पढ़ने लिखने का है कि हस्बैंड अच्छा मिले, ये नहीं कि आप मेडिसिन प्रैक्टिस करें। I've heard up to 80% of Indian women who are MBBS don't ever practice medicine. कि मरे पाए होंगे ने होते अस्पताल जाके मैं की करना उसे। She is saying that I will get married, go to kitty parties. फिर मुझे मणिपुर की मेड मिलेगी तो A ग्रेड नहीं B ग्रेड, A ग्रेड फिलिपिनो मेड होती है और सबसे नीचे होती तमिल, क्योंकि उसका रंग काला होता है। तो किटी पार्टी पे 25-25 आंटियां रोज आपको हर दिल्ली के या बम्बई के होटल में मिलती हैं। उनकी मेड्स होती हैं पीछे। लड़के अगर बच्चे हैं तो इधर से उधर भाग रहे होते हैं, बच्ची अगर हो तो वो कोने में रो रही होती है। और मेड का डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल मेजर्स यू के कहां से आई है। एक दिन मैं जाके बैठ गया वहां, 2 मिनट तक तो खामोश, कौन बैठ गया। मैंने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आप लोग रोज, मैं होटल में होता हूँ 11 बजे या महफिल लगती है, आप लोग करते क्या है? ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, वर्क का है, क्या करते हैं आप लोग? मतलब मेड है तो पैसे वाले भी होंगे आप। दे वुड लाइक शॉक के व्हाट आर यू, एक्सक्यूज मी, excuse me, excuse me, ma'am, I'm just trying to find out, don't speak English. Tell me, what are you women doing? Is that Ramraj? No, they're treating fellow Hindus like crap. जब तक आप अपने ड्राइवर के साथ सामने नहीं बैठेंगे और कहेंगे ड्राइवर मेरा भाई, उस वक्त तक रामराज को भूल जाइए, बातें करने वाली बात है। जब तक आप शादी के इश्तिहार देंगे अपने बेटे बेटियों के, शर्म से, क्या कि पंजाबी में बहुत लाइनें आती, डूब मरो जाके। यानी कौन अपने, मैं आप बताऊं, टूरिस्ट आके वो पेजेस लेके जाते हैं, इट्स अ कॉमेडी सेशन। अग्रवाल नॉट अलाउड। अच्छा, उसमें लिखा है कनाडा पास, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, दिस। मैं ये सोच रहा हूँ बच्चे को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कोई नहीं मिला। माँ बाप करा रहे होंगे यहाँ शादी, बॉयफ्रेंड जो वहां होगा वो तो रो रहा होगा वहां बैठ के। यहाँ अपने से 10 साल बड़े से शादी हो जाएगी उसका, वो होगा सारी जिंदगी वो किटी पार्टियां करते रहेंगे फिर। लेकिन उसमें कई कास्ट को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था, जैसे मुझे अभी याद है अग्रवाल और कौन थे, राणा एंड खोकर, राणा एंड खोकर नीड नॉट अप्लाई। अरे वो इंजीनियरिंग की जॉब है, सारे के सारे राणा फेल कर दिया आपने। अब अंदाजा लगे अच्छा खासा राणा घूम रहा हो शहर में सीटी बजाते हुए, सडनली से ओ मैं की था, जस्ट बिकॉज़ यू आर राणा यू आर आउट ऑफ द फायर। अच्छा, कोई रजिस्ट्रार ऐसा भी नहीं है कि जाके बोले सर मैं कल राणा था, आज मैं क्या त्रिपाठी हूँ। अच्छा ठीक है ना, हाँ मैं वो होना चाहता हूँ। बोले नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, ये सीए टाइप का लॉ थोड़ी है कि आप बदल जाए। हम आपको हिलना नहीं देंगे वहां से। वो कह रहा साहब सब हो गया, रिजर्वेशन ले ली, पैसे ले लिए, मैट्रिक पास कर ली, बीए कर लिया, काउंसिल जनरल हो गई, मैं कहा न्यूयॉर्क पे। लेकिन प्रीत बहारा जो है वो तो ब्राह्मण है ना, तो एक दलित की बेटी को नंगा करा के जेल में बंद करा। याद नहीं है आपको? न्यूयॉर्क में द ह्यूमिलिएशन that man inflicted। अगर मैं हिंदू होता और हिंदुस्तानी होता, अगर मिल गई सिटीजनशिप, मेरा एक काम होगा जिंदगी में, प्रीत बहारा के घर में जाऊंगा, मैं कहूंगा ये जो मुंह है ना, ये है फिटे मुंह, ठमाक करके वो बोलेगा क्यों आ गया? नहीं वो तेरी किस्मत खराब है, अगले तेरे जो साइकिल में तो आएगा ना कॉकरोच बन के आएगा, ये मैं बता दूं।
और उसके ऊपर भी मैं चलूंगा। एक बच्ची को आपने आइसोलेटेड इतना दलील किया कि किसी को नहीं कर सकते। या सऊदी अरेबिया के एक एम्बेसडर ने हिंदुस्तानी बच्ची को रेप किया, इतने प्यार से हो गया यहाँ से कि किसी दिल्ली वाले को शू नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब ये तो ऐसे ही होते हैं। वो तो सब अरे होता हो साला बांग्लादेशी, इतनी ठुकाई लगती उसकी, लेकिन वो तो था सऊदी डिप्लोमेट। He went away without anything on his record and he committed rape. तो राम राज लाना है तो प्रीत बेहारप के मुंह पे जाके थप्पड़ मारो, लाहौर और कसूर आजाद करो, सिंध को अपने साथ मिलाओ और ड्राइवर को कहो गुजरात से भाई। हाँ, एक चीज तो भूल ही गया, मैं कहा हूं ये मैं भूल गया। से कोई आज से 12-13 साल पहले, नहीं ज्यादा, 1993 में टोरंटो में हमारे एक दोस्त थे आलोक मुखर्जी, वो वहाँ पुलिस के चीफ भी रह चुके, और बहुत सारे कम्युनिस्ट हमारे दोस्त बैठे हुए थे कि साहब वो मस्जिद, बाबरी मस्जिद तोड़ दी। तो ये सारे हिंदू थे, इनको बड़ा रंजो गम था। मैंने कहा क्या हो गया, मस्जिद तो रोज तोड़ते हैं हम। मैंने मक्का की मस्जिदें तोड़ दी, तुझे तो बोला नहीं कुछ तूने? नो, they didn't know, but when they knew that king of Saudi Arabia destroyed 10 mosques और जहां प्रॉफिट मोहम्मद का घर था उसको पार्किंग लॉट बनाया, तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने जानू की फिटे वो, एंड यहाँ बाबरी पे एक उधम मचा हुआ, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी बैठी हुई। मैंने कहा यार हम भी कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, लेकिन ये तो गुंडागर्दी है कि एक आदमी आया, उसने कहा ये बड़े बाबरनामा में देखिए उसने मजाक उड़ाया हमारी शक्लों पे, वैसे इंप्रूव भी हो सकती हैं, लेकिन पेट हमारे लटके होते हैं, पैंट पीछे होती है, बट एनीवे वो तो वो आके हिंदुस्तानियों से नफरत करता, ना वो पैदा हुआ यहाँ ना वो मरा, जाते जाते जन्मभूमि को तो अलग रखिए, मस्जिद बना दिया। मैंने कही म्युनिसिपैलिटी की पेपर कहाँ है इसके पास? ये तो फॉरेनर आया ना, ना वीजे के बगैर आया था, ठीक है ना? तो वीजे के बगैर एक आदमी आया, इधर उधर लूटा मारा, लोधी की पिटाई की, उठाए लोधी भी कोई कम नहीं था, उसने तो काशी का मंदिर तोड़ा ना। आपने उसको कहा थैंक यू वेरी मच, आपने लोधी गार्डन बना दिया। कमाल है हिंदुस्तान का, खुदा की कसम। राम राज, उसने कहा किसने, ये कौन है? बोले इसने हमारा मंदिर तोड़ा। अच्छा कहाँ पे? वो बनारस में। अच्छा क्यों तोड़ा? अच्छा लेकिन इट लुक्स सो नाइस, द मॉस्क एंड द टेंपल, इट लुक्स सो नाइस। वो आपकी कौन है राइटर जिसको बहुत तकलीफ रहती है हिंदुस्तान से? हाँ, अगर उससे कहें कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, oh it's so dynamic, it's interfaith, it's like आज किसी ने लगाया मस्जिद के अंदर शादी हो गई हिंदुओं की, हाय अल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा, इंटरफेथ। अरे मैंने कहा उसकी जुम्मे में जो दुआ मांगते हैं काफिरों के अगेंस्ट की मुसलमान की फतवा, वो बंद करे तो इंटरफेथ हुआ ना। किसी की शादी करा दी, पैसे ले लिए, इंटरफेथ हो गया। अच्छा बात फिर आई तो ये 1993 का है, अब वो कह रहे यू आर राइट विंग। अरे मैंने कहा सीपीआई का मैं मेंबर हूं, राइट विंग कहां से हो गया यार? बोले आप बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट बोल रहे हैं, माइनॉरिटी। मैंने माइनॉरिटी, ये तो वाइट माइनॉरिटी रूल साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड कहते हैं, और मुस्लिम माइनॉरिटी रूल ओवर इंडिया को कहते हैं विक्टिमाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी। किसने अलग किया बाबर को, लोधी को? यूनिवर्सिटी जलाने की बात होती है, आपने बख्तियारपुर स्टेशन का नाम रख दिया जिस शख्स ने नालंदा जलाया। ये जो अपने कश्मीरी पंडित वगैरह कहते हैं ना हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट, ये भी बेवकूफ गलत वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इनकी ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट इज नालंदा, जो 3 महीने तक जलती रही किताबें। बख्तियार खिलजी ने कहा कि ये इतनी किताबें क्यों हैं? उसने कहा ये पढ़ने के लिए। बोले किताब तो एक होती है। बोले ये हो गया भाई, एक किताब ऊपर अल्लाह से आई है, कुरान है, बाकी ये कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा जला दो।
दे बर्न सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो मरे या तिब्बत या जापान या चीन भागे। जापान के अंदर जो बुद्धिज्म है वो नालंदा की बेसिस पे तमाम स्टैचूज, फास्टिंग बुद्धा, ये सब लाहौर के म्यूजियम से लेके उन्होंने प्रिजर्व किया। बुद्धिज्म, हिंदू, इंडियन बुद्धिज्म इज प्रोटेक्टेड इन जापान, नॉट इन इंडिया। क्योंकि आप टैक्सीला तो छोड़ के आ गए ना, आपने हड़प्पा भी छोड़ा। और सबसे बड़ी बात कि अगर अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का फैसला होता तो मैं आपसे कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था उस दिन। कि उनकी मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया जो मैं नहीं समझता हूं लेफ्ट है, बिकॉज nowadays nobody who's poor is in the left, everyone who's rich is a Marxist। उन लोगों ने अपने ही धरती को, अपने ही धर्म को, अपनी हेरिटेज को खुद, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती कि ये मस्जिद यहीं बननी चाहिए, इट वुड हैव बीन डिस्ट्रक्शन। ये जो फैसला आया ये ऊपर वाले का फैसला है। और ये सबक है मुसलमानों को कि तुम्हें मना किया था किसी की चर्च, मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद मत बनाओ, और इन्होंने हर जगह बनाई है। दमास्कस में जो उमय्यद मॉस्क है वो सेंट जॉन्स चर्च है। जो हाजिया सोफिया है इस्तांबुल में, वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का कैपिटल था। उसके ऊपर 4 मीनार लगा के आपने मस्जिद बनाई, 600 साल किया। तो बाबरी मस्जिद का फैसला ऑन अयोध्या, और अयोध्या में टेम्पल का बनना, आप समझें कि ये आपने रीसेट किया 0 पॉइंट पे। अब से लेके आइंदा आपके हाथ में है कि आप अपने दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। आपको चाहिए कि आपके लड़के मर्दानगी शो करें। और मैं, आपको बुरा लगेगा, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप दूसरे किसी के कदम को छुएं, क्योंकि मैं मुसलमान होने की हैसियत जानता हूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप झुक जाते हैं किसी के सामने। मुसलमान तो झुका ही नहीं किसी के सामने, ना ही कोई अमेरिकन झुकता, ना कोई ग्रीक झुकता है, ना चीनी झुकता। आप अपना नया रस्म चुनिए, हाथ जोड़िए, हाथ चूमिए, सर पे हाथ लगाइए, सर पे हाथ दें, कोई तरीका बनाइए, लेकिन ये बस कर दीजिए ये जो बच्चे को आप कहते हैं पाँव, अंकल के पाँव। जब तक आप ये करते रहेंगे, मैं तो मुसलमान हूं, मैं बता दूं आपको कि आपकी इज्जत दुनिया में कम से कमतर होती जाएगी, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स आर एक्टिंग। ये बहुत बेहतरीन मौका है कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर बनेगा, और मंदिर बनते वक्त मुसलमानों को जमीन भी दे दी कि जहां तुमने मस्जिद बनानी तुम बना लो। ऐसा नहीं है कि मस्जिदें कम है, इसमें वही बात हुई कि दूसरे को देना है। और गीता में कहा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, अपने काम करो विदाउट एक्सपेक्टेशन। जिस दिन माओ ने कहा कि हमारा बेटा MBA नहीं करेगा, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं है, और गोरी दुल्हन नहीं होगी, और ये अयोध्या का टेम्पल बन गया, द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। आप अपने से कमजोर और गरीब इंसान की इज्जत करेंगे तो दुनिया आपकी करेगी, क्योंकि आप दुनिया में सबसे कमजोर और गरीब इंसान हैं। ये मत समझें कि आपके यहाँ बहुत प्रोग्रेस हो रही है। आपके यहाँ अगले 100 साल भी अगर 10% होगी तो आप उस वक्त नहीं आएंगे जो ग्रीस का लेवल है इस वक्त। और वो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, जैसे हॉलैंड में जाता है। क्या होता है, लड़की 2 बजे रात को जॉब कर सकती है। सेक्सुअली डिप्रेव्ड लड़के इधर उधर नहीं घूम रहे होते इस चक्कर में कि मेरी गर्लफ्रेंड हुई तो कितनी पिटाई होगी। अरे किसी से प्यार हो जाए और उसे पूछते रहते इसकी जात क्या है यार, ये तो पता करो, बाद में जाके पिटाई होगी। ये कैसा हॉलीवुड बॉलीवुड है और कैसी दुनिया है, जमीन आसमान का फर्क है। दिखा बच्चों को रहे बॉलीवुड और कह रहे कार आया ना गर्लफ्रेंड ने टंगा तोड़ दिया, वो बेचारा कहाँ जाएगा? Where should these people go? ये अजंता अलोरा केव चाहिए सर। खजारों कहते हैं, खजाओ, अरे खजाओ आप पे ये कब बंद हुआ सारा? ये कब घूंघट आई? ये आई मुसलमानों से।
घूंघट का क्या ताल्लुक है इंडिया से? पता ही नहीं चलता लड़की आ रही है या जा रही है, पता नहीं पता। हमारे हिसाब में तो आंखें दिखती हैं, हमें पता है आंटी आ रही है, पिटाई कर देगी, गाली देगी, क्या कर रहे हो, हमें पता नहीं कौन सी आंटी करेगी। आप क्या तो पता? मैंने कहा कैसे पता चलेगी? हरियाणा में मैंने देखा, इज शी कमिंग और इज शी गोइंग? तो कैस्पर द घोस्ट टाइप का आपने उठा के बना दिया। और ये सब सन 1000 में शुरू हुआ, जब वो चोर उचक्का महमूद गजनवी आया और उसने सब आपकी ऐसी तैसी की, आपकी रिवायतें बदली, आपकी तहजीब बदली। आप कह रहे हैं हमारी पुरानी तहजीब, अरे अभी जयपुर में शायद आउटलॉइंग घूंघट। हाँ के बस मैं तो मुसलमान बच्चियों से बेग करता हूँ, किस चक्कर में फंस गए? कोई इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। ये तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च में था कि नोबिलिटी जो थी वो सर पे कपड़ा डालती थी, जैसे आपने देखा होगा जैकी कैनेडी कर रही है, ये सब इनका रिवाज था। तो जो बीवियां थी खलीफाओं की, उनमें कोई मुसलमान नहीं था मस्जिदों में। ये भी आप समझे, हर एक ने चुन चुन के ज़ोरास्ट्रियन ईरानी या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सीरियन से शादी की। यजीद की माँ को अरबी नहीं आती थी, न मुआविया की कई बीवियों को। ये सारी की सारी क्रिश्चियन थी, यूरोपियन थी, क्योंकि गोरी थी, उसको फेयर एंड लवली नहीं आया था, तो बेचारे दूसरे मुल्क से लेके आते थे। वो लिबास हम पे पड़ गया। कुरान के अंदर लिखा है क्लियरली, अपने सीनों को ढांको, क्योंकि उर्दू या हिंदुस्तानी में हम उसको क्या कहते हैं, अपनी शर्मगाहों को ढांको। अरे भैया स्ट्रेट का अरब जाहिल थे, वो जब लोग जंग पे जाते थे तो औरतें अपना सीना निकाल के उनको इनकरेज करती थी। कुरान क्या है कि कमबख्तो इडियट्स, अगर वो अरब नहीं होते तो ये नहीं आता। ये उनका कस्टम है कि औरतें नंगी हो जाती हैं ताकि फौज जरा तंगी हो जाए। उनको पता नहीं, आगे भाग के वापस आ जाते लेकिन फंसे हुए हम। ईरान में हिजाब उतारने पे लोगों को 10-10 साल जेल हो रही है, और हम यहाँ बताइए कभी को निकला ईरान के एम्बेसी के बाहर जुलूस? कोई भी नहीं, दम भी नहीं किसी में। बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो गया, बलोच औरतों को उठा उठा के रेप करके फौज, मुसलमान फौज हेलीकॉप्टरों से फेंक देती है। एक जुलूस नहीं इंडियन मुसलमान का निकलता है। इनका कहाँ निकलता है? फलस्तीन। फलस्तीनी को क्या कहता है? अल्लाह हिंदी, अरे खास यल्ला रो दफाओ, कचरे जैसे हिंदी, रंग नहीं देखा। ये जिन्होंने पढ़ा है इब्न तैमिया को, इब्न तैमिया आया जब मुसलमानों के खलीफे खत्म हो गए, जब अब्बासाइड्स भावलपुर में आके बसे, तो उसने कहा कि हर मुसलमान जो नॉन अरब है और अपने आप को अरब से इक्वल समझता है, वो गुनाह कर रहा। तुम अरब हो, तुम अफजल हो, ये हिंदुस्तानी तुम्हारी पूजा करेगा। ये इट इज रिटन, लेकिन क्या कर सकते। लेट मी कम बैक। आप सबको मुबारक हो अयोध्या का टेम्पल। इंशाल्लाह ये मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक नया दिन होगा। ये भी समझ लें कि मुसलमानों और हिंदुओं की ये शादी हुई भी है जिसमें तलाक का कोई की गुंजाइश नहीं है। वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है। हमने यहीं रहना, हम आए थे, हम बैठे हुए। आपको हमें बताना होगा कि अगर तुम मेरे घर आए हो और मेरी टीवी सेट तोड़ दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे साहब टीवी तो तोड़ दिया लेकिन फर्नीचर ऐसा सेट करके गए ताजमहल जैसा, वाह वाह वाह। तुमने हजारों घर हमारे लूटे, हमने माफ कर दिया, लेकिन काउंटर को 0 पे लाओ और होस्ट करो। अगर तुम हिंदुस्तान में नहीं होते तुम्हें तो वोट देने का हक नहीं था। सिर्फ इंडिया है जहां मुसलमान अपनी बात कह सकता है, सड़क रोक सकता है। ये पाकिस्तान में रोक के देखते, ऐसी धुनाई होती, ऐसी पिटाई होती। क्या कहूं मैं, मुसलमान कुत्तों को पसंद नहीं करते तो खामोश रहूं। लेकिन प्लीज हिंदू भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि हम कहीं नहीं जा रहे, तारीख तक वापस नहीं जाएगा।
कुछ हम में से कन्वर्ट हुए थे, मेरी फैमिली, हम राजपूत हिंदू थे 1880 तक, और कुछ अरबों के साथ यहाँ आए थे पनाह लेने, क्योंकि अरब हमें कहीं रहने नहीं देता था। ये हमारी जन्नत है मुसलमानों की, हिंदुओं को समझ लेना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को उस दिन तक इंसाफी नहीं मिलेगी जब तक वो अपने पुराने जो एंसेस्टर्स के गुनाह हो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो, हम नहीं कह रहे कि आप कुछ करें, जब साउथ अफ्रीका में वाइट माइनॉरिटी ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी में सबसे पहला काम था कि गोरे आए और ये एक्सेप्ट करें कि हमारी पिछली जनरेशन ने बहुत जुल्म किया। डेस्मंड टूटू ने उसी दिन, नेल्सन मंडेला ने कहा डन, यू आर नाउ फुल साउथ अफ्रीकन्स फ्रॉम टुडे। हमारे यहाँ जाते जाते पाकिस्तान बना गए। ये गुनाह कौन करेगा? और ये झूठ कि हमने तो हिंदुस्तान रहने का डिसीजन, नो 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 नो। लियाकत नेहरू पैक्ट की तरह ट्रेनें इसलिए बंद हुई क्योंकि आप बंगाल में जाके बिहारी और यूपी वाले कह रहे थे कि यहाँ बंगाली जबान हिंदुओं की है, हम इजाजत नहीं देंगे, यहाँ उर्दू आएगी। जब बंगाली उठ खड़े हुए और हुकूमत पलटने लगी पाकिस्तान की, तो लियाकत अली खान आया, भैया ट्रेनें रोको भैया, तो ट्रेनें रुकी। वरना 1957 तक आते रहे। हर इंडियन मुसलमान को गारंटीड जॉब था पाकिस्तान में, हमें गारंटीड नहीं था जो हम पाकिस्तान में पैदा हुए। लेकिन ये तो सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ैदी अल शरीफ और लखनऊ, अरे बाप रे बाप, इसको तो टॉप की नौकरी दो। ये जो सिंधी मुसलमान है ये क्या है? तो कचरा है, इसका रंग तो देखो, जबान देखो, सिंधी बोल रहा। पठान को आपने हमेशा इडियट समझा, बलोचों में कब्जा कर लिया, और नेहरू जी और अब्दुल कलाम आजाद ने कहा बहुत दूर है, हम वो चाहते थे पाकिस्तान इंडिया से मिलने, और हमारे यहाँ के यूपी के मुसलमानों ने कहा इनको तो उर्दू भी नहीं आती, हम कैसे लें, तो जंगली लोग हैं। यू हैव, मुस्लिम्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसको पॉइंट 0 बनाइए। जाके पहले मंदिर में जो लोग जाए वो मुसलमान हो लखनऊ के, कितना अच्छा दिन होगा कि आप जाएं और कहें बाबर made a colossal mistake. We are here to ask for forgiveness for him and for those who defended 500 years of Ram's birthplace being buried under a mosque. इससे बड़ा गुनाह कोई मुसलमान कर नहीं सकता, और इससे ज़्यादा तकलीफ हिंदुओं को कोई दे नहीं सकता। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।